दादागिरी है तुम्हारी, बदमाशी है तुम्हारी, बदमाशी करोगे, तानाशाही चलाओगे। लोकतंत्र में तानाशाही चलती है कि लोकतंत्र चलता है? बोले जा रहे कट्टर बना अपना दिखाया जा रहे हैं। उनके कट्टर बना इनके दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है टोटली। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से नफरत है। वंदे भारत भी चलाई ना मोदी जी ने। वंदे भारत किसके लिए चलाई है? अमीरों के लिए। भाई साहब, एक 800 किलोमीटर का किराया, वहां पे 1400 रुपए बैठता है। ये लोग इनमें से कोई खड़ा हुआ वंदे भारत में चला जाएगा, आप अपने परिवार को लेकर चले जाओगे वंदे भारत में। एक 20,000 रुपए कमाने वाला जो मजदूर है, किसान है, कोई भी एक नॉर्मल सैलरी 20,000 कमाने वाला, वो अपने घर में 4 लोगों को लेकर वंदे भारत से आना जाना कर सकता है। यहाँ से अगर वाराणसी जाना हो तो वो क्या कर लेगा? 1378 रुपए की एक बंदे की टिकट है जाने की। 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 6 78। अगर 6 जनों ने जाना है तो 7800 रुपए जाने के हो गए और 7800 रुपए आने के हो गए। फैसिलिटी भी तो है ना सर। तो सर फैसिलिटी है, तो फैसिलिटी किन के लिए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, किन के लिए? जिनके पास पैसा है उनके लिए तो कोई सी भी आप फैसिलिटी दे दो, उनके लिए तो सब मंजूर है। बात करते हैं हम जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए कौन सी नई ट्रेन चलाई? लालू जी के टाइम में एक गरीब रथ चली थी, उसे भी इन लोगों ने बंद कर दिया। कभी चलती है, कभी नहीं चलती, कभी वो कैंसिल होती है, कभी कुछ होती है। लेकिन अब वंदे भारत के लिए क्या करा जाता है? सारे ट्रेन के रूट कैंसिल करे जाते हैं, लेकिन वंदे भारत सबसे पहले चलेगी क्योंकि आपने उसमें पैसे दिए हैं। कोहरे के टाइम में लगातार 24-24 घंटे ट्रेनें लेट हो रही थी, सारी ट्रेनों को हॉल्ट करा दिया जा रहा था बीच रास्ते में, लेकिन ना वंदे भारत पहले निकलेगी क्योंकि आपने उसमें पैसे दिए हैं। आप पैसे दोगे तो मौज लोगे, सीधी सी बात है। ये कौन से समाज की व्यवस्था हुई भाई साहब? पैसा आपके पास है तो आप मौज लिए जाओगे। वंदे भारत चलाए किसके लिए? जो ऑलरेडी अमीर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप उनके लिए देखो ना कि जिस आदमी की सैलरी सिर्फ 20,000 है, उसको परिवार के साथ जाना आना अगर हो जाए महाराष्ट्र से, तो क्या करेगा वो? क्या वो वंदे भारत अफोर्ड कर पाएगा? 15,000 तो उसका आने जाने किराए में ही लग जाएगा एक महीने की। तो सैलरी तो गई उसकी पूरी की पूरी, छुट्टी। सर ये बताइए 370 आप विकास में मानते हैं क्या? भैया ने विकास में जैसे भाई साहब, ये 370 इन्हें रट्टे तोतों की तरह, एक वो मिट्ठू होते हैं ना, मिट्ठू तोते, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, वो हालत इनका है। सबसे पहले ने 2 शब्द रटा दिए, राम मंदिर बन गया, 370 हट गए। 370 जब तक नहीं हटी थी, एक नुकसान मुझे बता दो, 2 नुकसान मुझे बता दो, और हटने के बाद के 2 फायदे मुझे बता दो। अगर ये बता सके तो बात है। भाई ये देखो, मैं महाराष्ट्र हिंगोली से हूँ। हमारे टाइम पे जो कांग्रेस की सरकार थी ना, वो एग्जाम देने आते थे ना यहाँ पे। भैया सुनो, नहीं सुने सर, सुनिए। अरे भाई 1 मिनट, रट्टू तोते हैं, 2 शब्दों से आगे रट्टू तोता तीसरी बात नहीं बोल पाता जब तक उसे और उसे सिखाया ना जाए। ये बताओ 370 हटने से पहले क्या नुकसान था, अब क्या फायदा? ये भाई पहले क्या नुकसान था इनको पूछ, इनको पूछो। कश्मीर में जाके आए क्या? कश्मीर में ना हमारा बंदा झंडा नहीं लहरा सकता था, अभी शान के साथ झंडा लहरा रहा है। अच्छा, नागपुर जो है वो तो कश्मीर में नहीं है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। 52 सालों तक वहां तिरंगा क्यों नहीं लहराया था? वहां कौन सी 370 लगी थी भाई आरएसएस मुख्यालय पे? 52 सालों तक क्यों तिरंगा नहीं लहराया था? 92 तक, आजादी के बाद। आरएसएस मुख्यालय वो तो कश्मीर में नहीं है, वहां क्या समस्या थी तिरंगे से? आरएसएस का मतलब जानते हो आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वहाँ पे कौन सा झंडा लहराएगा इसका? क्यों? क्या वो देश से बाहर है? नहीं, क्या वो देश से बाहर है? क्या वो देश से बाहर है? झंडा कौन सा है? अरे भाई, क्या वो देश से बाहर है? मुझे एक बात का जवाब दे दो, आरएसएस देश से बाहर है? सर ये मुझे बताइए। नहीं, तुम अपना भारत देश का झंडा लहराएंगे? लहराएंगे, क्यों नहीं लहराएंगे? मंदिर भी भारत की संपत्ति है, भारत का है, भारत की मातृभूमि पे है। भगवा भी लहराएगा और तिरंगा भी लहराएगा, बिल्कुल लहराएगा। तो वो उसको मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस मुख्यालय को मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस है तो हम है, बस। हम नहीं है, तुम हो सकते हो। आरएसएस है तो हम, आरएसएस है तो हिंदू राष्ट्र है। सुनिए मुझे बात बताइए, एक बात तो बताइए सर, मेरे को बात बताइए। अगर आपको 2 झंडे मैं दूं, ठीक है? 1 मिनट सर, मैं आऊंगा सर, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, मेरा इनसे सवाल जो पूछा था उसका जवाब इन्होंने दिया अभी तक? मुद्दा घुमा गए ना? पता है झंडा की बात आगे पूछो इनसे। नहीं, अगर आपको 2 झंडे दे दूं मैं, एक मैं आरएसएस का झंडा दूं, एक तिरंगा का झंडा दूं, आप कौन सा चुनेंगे? एक चुनना है आप। भाई देखो, हम तो भारत देश का झंडा चुनेंगे क्योंकि उसमें भी भगवा कलर उसमें आए वाला है। हाँ बस। तो आरएसएस वालों ने इंडिया का झंडा क्यों नहीं चुना? अगर आप जैसे चुन रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं चुना? भाई 52 साल तक क्यों नहीं चुना? भाई वो क्यों चुनेंगे मेरे को बोलो? क्योंकि वो हिंदू, अभी भारत देश में तो सब जाति वाले लोग रहते, मुसलमान भाई भी रहते, हिंदू भाई भी रहते, सिख भाई भी रहते। हाँ, तो इसके लिए भारत देश में सब रहते हैं, तो सब तिरंगा झंडे को सलामी देते हैं ना, सब तिरंगा अपने घरों में फहराते हैं ना। पिछले साल भी मोदी जी ने मुहिम चलाई थी, हर घर तिरंगा। सब लोगों ने तिरंगा फहराया या नहीं फहराया? इससे पहले 52 साल तक इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? क्योंकि ये तिरंगे की इज्जत नहीं करते थे। जब तिरंगे को अंगीकार करा जा रहा था तब इन लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई थी कि नहीं, ये भारत का झंडा नहीं हो सकता। इनका पूरा का पूरा आरएसएस की ये बात करते हैं। आरएसएस का इतिहास हिंदू महासभा से शुरू होता है 1927 से आज तक। एक भी इनमें बता दो कि जिस बंदे ने देश के लिए कुर्बानी दी हो आरएसएस का एक बंदा। आज इनके एक माफी वीर की पुण्यतिथि है, ये भी नहीं पता होगा। पता है माफी वीर की पुण्यतिथि आज? वीर सावरकर, माफी वीर सर, वीर सावरकर माफी 6 बार माफी लिखी गई थी, और उसके बाद 60 रुपए महीने की पेंशन ली थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए। बकायदा माफी वीर बने गए, इसीलिए उनको माफी वीर कहा जाता है। वीर सावरकर कहा जाता है। माफी वीर सावरकर, मैं तो माफी वीर सावरकर कहूंगा, जिसने अंग्रेजों से डर के 6 बार माफीनामा लिखा कि ठीक है, आज के बाद मैं किसी भी क्रांति का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं आज के बाद किसी भी क्रांति का बिगुल नहीं बजाऊंगा और लगातार आजीवन यूनियन जैक की सेवा करूंगा।
उसके बाद उनको वहां से माफी मिली जब उनको अंडमान निकोबार जेल से निकाला गया और उनकी 60 रुपए महीने की पेंशन बांधी गई। आज से कितने साल पुरानी बात है, 70-80 साल पुरानी बात। 60 रुपए की कितनी बड़ी वैल्यू होती थी उस टाइम, आज के हिसाब से कंपैरिजन करो तो कम से कम 6 लाख रुपए महीना बैठता है। पूछो इनसे क्या है इनका ये योगदान है भाई। अच्छा मुझे बताइए, सर ने पूछा योगदान क्या है आजादी में। तो तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना। नहीं तब सरकार किसकी थी? नहीं इसको पूछो, इनको पूछो, तब सरकार किसकी थी? योगदान जो पूछ रहे हैं ना, कांग्रेस का योगदान है ना आजादी में? नहीं तो उसके पहले कांग्रेस का योगदान है नहीं आजादी? नहीं है। योगदान किसका है? भाई साहब कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं